अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आए। डिफरेंट सी भी है और ईद स्पेशल भी है। ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, पर्शियन कबाब। चलें फटाफट से देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। चलें फटाफट से अपने पर्शियन कबाब हम बनाने जा रहे हैं। इसको मैं अपने तरीके से बना रही, थोड़ी सी इसमें मैंने वेरिएशन की है। मैंने हाफ kg बीफ का कीमा लिया है और मेक श्योर कर लें कि उसमें पानी बिल्कुल ना हो, ठीक है। वरना आपके कबाब जो है देख लें, मैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, ठीक है। नॉर्मली कीमा हमने ले लेना है, बस उसमें पानी ना हो, ठीक है। हाफ kg। इसके बाद स्पाइसेस आप देख लें। स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून क्रश चिली। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बहुत कम स्पाइसेस जाएंगी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता ये, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर चला जाएगा ऑयल। ऑयल हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। अच्छा, ये मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया और फिर मैंने कपड़े में मलमल के कपड़े में डाल के उसका पानी बिल्कुल निकाल लेना। बेसिकली हमें क्या चाहिए कि हमें कोई भी चीज़ लिक्विड ही नहीं चाहिए, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून भरकर। इसमें भी देखें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। इसके बाद हम कॉर्नफ्लोर, ठीक है, मकई का जो आटा होता है वो 2 टेबलस्पून लेंगे। ये इसको बाइंडिंग में बहुत काम करेगा। फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। मैं 2 चुटकी के करीब फूड कलर डालूंगी इसके अंदर। और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है ये, बेकिंग सोडा है 2 चुटकी के करीब ही, ठीक है। हाफ टीस्पून से भी कम है। चले जी, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो इसमें कॉर्नफ्लोर है ये इसमें ज़्यादा बाइंडिंग का काम देगा, क्योंकि जो इसका बनाने का तरीका है वो दूसरे कबाब वगैरह से मुख्तलिफ होता है। इसलिए हमने मेक श्योर करना है कि कीमे में पानी ना हो और जो इसका बाइंडिंग एजेंट है वो इसको अच्छे से बाइंड कर दे, ठीक है। इसको मैं तकरीबन बस आधे घंटे के लिए ही रखूँगी मैरिनेट करके, देन इंशाल्लाह इसको हम बना के आपको दिखाएंगे। चलिए जी, हमारा जो पर्शियन कबाब है उनका मिक्सर रेडी हो गया है। मैं इसको स्क्वायर पैन में बना रही हूँ। आपके पास नहीं होगा तो कोई मसला नहीं, आप इसको राउंड पैन में भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको मैं निकालूंगी हम क्योंकि बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, तो ये देखें इजीली हम इसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा राउंड करके इसको हम इसको रिमूव कर देंगे और इसको हाथों की मदद से आपने इसको फैलाना है इवनली, ठीक है, ताकि बाद में हम जब इसकी कुकिंग के टाइम इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग करते हुए हमें आसानी हो। इसको मैं पूरा इवनली फैला लूँ, देन आपको फिर बता। ये देखिए फ्रेंड, मैंने स्पून से ज़्यादा इवनली इसको मैंने कर लिया, ये देख लें साथ में। इसी तरह अगर आप राउंड बना रहे हैं तो आप राउंड पैन में भी इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। ऑयल इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे हम, ठीक है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाला था और 1 ही टेबलस्पून इसके मैं डाल रही हूँ ताकि इसकी अच्छे से पकाई हो जाए, ठीक है। मीडियम फ्लेम पर है। 5 मिनट पहले मैं एक साइड को बना लेंगे, फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे, देन फिर बताते हैं आप। 5 मिनट हो गए फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ा सा इसको चेक कर लिया, यानी कि ये हार्ड होना स्टार्ट हो गया। अब इसकी कटिंग हम कर लेते हैं, ठीक है। जो पर्शियन कबाब होते हैं आप पिज्जा कटर से कर लेंगे तो ज्यादा इजी। अगर आपके पास ये कटर ना हो तो आप कोई भी शार्प एज हो, जैसे जिससे मैंने इसको लेवल किया था, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपको इजी लगे, जैसे हमने इसको इसकी पार्टीशन ही करनी है, तो जिस तरह आपको इजी लगे आप कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको पिज्जा कटर चाहिए या कुछ भी चाहिए। मुझे इससे इजी लग रहा है तो मैं इससे कर रही हूँ, आपको जिससे इजी लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। बस हमने इसको यूं लंबाई में काटना है, मेक श्योर कर लेंगे अलग हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनकी कटिंग कर ली है। अब आपने किसी भी चिमटे की मदद से इस तरह से इनको पलट लेना है, क्योंकि अब ये टूटेंगे नहीं, हार्ड हो गए, तो अब इनको आराम से आप पलट सकते हैं, ठीक है। ये देखने कितना खूबसूरत इनका कलर है। बस आपने मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना है ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। सबकी साइड चेंज कर लें इजीली। बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी लगते हैं ये कबाब और ऑफकोर्स इनका टेस्ट में भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। ये स्पेशल रेसिपी है, बकरा ईद आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसमें इसको ज़रूर बनाएं। इसको ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, मैं इसको कवर करके अब पकाने लगी हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि बीफ है तो अच्छे से इसकी पकाई हो जाए। देन फिर मिलते हैं आफ्टर 5 मिनट।
चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पर्शियन कबाब हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप कोशिश करें कि आप बस कीमा, अगर कीमे में पानी नहीं होगा तो ये परफेक्टली बन जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर बकरा ईद पे ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपके पर्शियन कबाब कैसे बने। अगर आपको रिटर्न रेसिपी चाहिए होगी तो आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा हमारी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।